पता है, जिन्हें भोजन बनाने की शिक्षा दी जाती है, जो हमारे भारत में मेरा एक शिष्य है, वो बहुत बड़ा शेफ बोलते, क्या बोलते इसको, शेफ ही बोलते ना। तो जो बहुत बड़े शेफ होते हैं ना, इनको भोजन बनाना सिखाते हैं। उन लोग सिखाते हैं कि सब्जियां जो भी आप बनाते हैं वो सब्जी पूरी नहीं पकानी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पूरी नहीं पकनी चाहिए। पूरी पकने से उसके विटामिन्स, प्रोटीन्स, उसकी एनर्जी जल जाती है। ज़्यादा पकाने से आधी 80% पकी हो और 20% कच्ची हो। अनजाने में हुए पाप का प्रायश्चित ऐसे होता है, जरूर देखें और सुने। पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के मुखारविंद द्वारा उन्होंने कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। हमारे वर्तमान जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, उसके पीछे कहीं न कहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्म जुड़े होते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही आपका भाग्य निर्धारित होता है। यदि आपके पिछले कर्मों में पाप की भागीदारी ज्यादा होगी, तो आपका आज का जीवन भी कष्ट में होगा और आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर ने कर्म करने की शक्ति मनुष्य को हर जन्म में दी है। अगर आप इस जन्म में भी बेहतर और पुण्यदायी काम करते हैं, तो अपने पूर्व जन्म के तमाम पापों का अंत कर सकते हैं और अपने दुर्भाग्य, बैड लक को सौभाग्य, गुड लक में बदल सकते हैं। वीडियो में जानिए ऐसे कामों के बारे में जो आपके पूर्व जन्म के पाप को कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। बस उन्हें करते समय आपकी मंशा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। हम सभी के मन में यह सवाल जरूर आता है कि यदि हमसे अनजाने में कोई पाप हो जाए तो क्या उस पाप से मुक्ति का उपाय है? श्रीमद् भागवत जी के 6वें स्कंध में महाराज जी ने भी शुक्रदेव जी से यही सवाल किया था। उन्होंने पूछा था, कुछ पाप हमसे अनजाने में हो जाते हैं, जैसे चींटी मर गई। हम लोग सांस लेते हैं तो कितने जीव सांस के माध्यम से मर जाते हैं। भोजन बनाते समय लकड़ी जलाते हैं, उस लकड़ी में भी कितने जीव मर जाते हैं। ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने हो जाते हैं, तो उस पाप से मुक्ति का क्या उपाय है? आचार्य शुकदेव जी ने कहा, राजन, ऐसे पाप से मुक्ति के लिए रोज प्रतिदिन 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए। भक्तों, कृपया आपसे निवेदन है, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। परीक्षित ने कहा, भगवान, एक यज्ञ यदि कभी करना पड़ता है तो सोचना पड़ता है। आप 5 यज्ञ रोजाना कह रहे हैं। शुकदेव जी बोले, सुने राजन, यह ऐसे बड़े यज्ञ नहीं है। पहला यज्ञ है, जब घर में रोटी बने तो पहली रोटी गौग्रास के लिए निकाल देना चाहिए। आगे पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने बताया कि दूसरा यज्ञ है, चींटी को 10 ग्राम आटा रोज वृक्षों की जड़ों के पास डालना चाहिए। तीसरा यज्ञ है, पक्षियों को अन्न रोज डालना चाहिए। चौथा यज्ञ है, आटे की गोली बनाकर रोज जलाशय में मछलियों को डालना चाहिए। 5वां यज्ञ है, भोजन बनाकर अग्नि भोजन, यानी रोटी बनाकर उसके टुकड़े करके उसमें घी चीनी मिलाकर अग्नि को भोग लगाएं। फिर इन सब का पुण्य लेने के लिए हमेशा याद रखें कि अतिथि का सत्कार खूब करें। कोई भिखारी आवे तो उसे जूठा अन्न कभी भी भिक्षा में न दे। इन नियमों का पालन करने से अनजाने में किए हुए पाप से मुक्ति मिल जाती है। हमें उसका दोष नहीं लगता, उन पापों का फल हमें नहीं भोगना पड़ता। भक्तों, कृपया आपसे निवेदन है, कमेंट में जय श्री राधे राधे लिखो जी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गलतियां हम सभी करते हैं, छोटे छोटी गलतियां करते हैं और बड़ों से बड़ी गलतियां हो जाया करती हैं। पर ऐसा नहीं है कि लोग जानबूझकर अपने लिए गड्ढा खोदते हैं, बल्कि कई बार हम अनजाने में ऐसा कुछ कर बैठते हैं जिससे जीवन भर अपराध बोध महसूस होता है। सभी धर्मों में पाप पुण्य का महत्व है। किसी के द्वारा किए गए सही और गलत कामों को पाप पुण्य में बांटा जाता है। अनजाने में की गई गलतियों की सजा भले न मिले, पर उसके परिणाम जरूर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हर धर्म में गलती होने पर उसके पश्चाताप के तरीके को सुझाया गया है। प्रायश्चित करना हिंदू धर्म की दुनिया को महत्वपूर्ण देन है, लेकिन हिंदू धर्म में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। खासकर पापों की बजाय पुण्य करने पर ध्यान दिया गया है। प्रायश्चित व्यक्ति के मन को निर्मल बनाता है, लेकिन कभी कभी इसका बुरा असर भी होता है। व्यक्ति का मान कुलसित, संकुचित हो जाता है और वह खुद को जीवन भर पापी ही समझता रहता है। हालांकि प्रायश्चित करके अपने पापों को भूलकर पुण्य पर ही ध्यान देना जरूरी है। इसको लेकर जीवन भर अपराध बोध नहीं पालना चाहिए।
जय श्री राधे राधे जी भक्तों, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। पूज्य महाराज जी की ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल RK इंडियन कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है।